नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जो है अमेरिका यहाँ पर वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद से, मादुरो को अपने पास गिरफ्तार करने के बाद से सातवें आसमान पर है। अमेरिका को लगता है कि उन्हें ट्रम्प के रूप में भगवान मिल गए हैं और ट्रम्प को लग गया है कि वो आजकल सिर्फ पायलट कैरेबियन बन गए। लगभग हर जहाज़ को पूरी तरीके से समुद्री बेड़ों पर कब्जा करना, पुराने ज़माने में जैसे ब्रिटेन और फ्रांस किया करते थे। समुद्र पर जिसका कब्जा होगा दुनिया पर वही राज करेगा। अमेरिका फ़िलहाल ट्रम्प के रूप में बिल्कुल वही यहाँ पर अपने हीरो को देख रहा है। जॉनी डेप की फिल्म के साथ जहां ट्रम्प जहाज़ों को लूटते हुए दिखाई दे रहा हो, एआई पर वीडियो ये वायरल है जब ट्रम्प वेनेजुएला के जहाज़ों को अपने सीजर क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं। वेनेजुएला से पानी के जहाज़ नहीं, तेल के जहाज़ को ये कब्जा कर रहे थे। तेल के जहाज़ों को कब्जा करते करते इन्होंने यहाँ पर वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर सब समझ में आया। हाल ही में इन्होंने एक खेला कर दिया और ये अक्सर माना जाता है कि जब आप अपराध कर रहे हों तो उसकी एक अति आती है, और जब उसकी अति आती है तो उसके बाद में केवल विनाश ही उसका परिणाम बनता है। हाल ही में यहाँ पर अमेरिका ने ट्रम्प के नेतृत्व में रूस के एक जहाज़ को पकड़ लिया है। ये जहाज़ अमेरिका के नज़र में वेनेजुएला के था, लेकिन रूस ने क्लेम कर दिया कि ये जहाज़ जो है हमारा था। और आपने यहाँ पर हमारा जहाज़ पकड़ लिया। तो और रूस के द्वारा ये क्लेम करने के बाद से ये स्थितियाँ कैसे बदल रही हैं, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे साथियों। जिक्र करेंगे क्या रूस अपने जहाज़ को छुड़वाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और जब तक यहाँ पर अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक इस धरती से अमेरिका रूपी पाप खत्म नहीं होगा। अमेरिका को अगर रोकना है तो दो शक्तियों को आमने सामने ठहरना होगा, क्योंकि रूस कंसंट्रेशन के लिए तैयार है। सूचनाएं हैं यहाँ पर कि रूस की सबमरीन भी उसी के इस क्षेत्र की दिशा में तैर रही हैं। डेस्ट्रॉय से चक्कर काटने लगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रम्प कह रहे हैं। तो क्या ऐसे में यहाँ पर रूस अपने जहाज़ को छुड़वाने के लिए बल का प्रयोग करेगा, या फिर रूस पब्लिकली ये एक्सेप्ट कर लेगा कि दुनिया का राजा अब अमेरिका है और हम कोई मायने नहीं रखते? अगर ऐसा होता है तो जियो पॉलिटिक्स में यहाँ पर साथियों रूस की छवि को नुकसान जो पूछेगा तो उसकी पुतिन कल्पना कर पा रहे हैं। आइए आज के सेशन में इन सारे विषयों की चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, ये तस्वीर है यूएस कोस्ट गार्ड की। यूएस कोस्ट गार्ड के द्वारा ये टैंकर्स आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये बेला बन उर्फ मैरियाना, इनके दो नाम हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के नज़र में ये बेला बन का है और ये रशिया के नज़र में मैरिना है। ये दोनों जहाज़ों के नाम में क्या अंतर है, अब इस पूरी कहानी को आप यहीं से समझ पाएंगे। यूएस का कहना है कि उसने एक जहाज़ पकड़ा जो वेनेजुएला की सैडफिश का था। ये इस जहाज़ पर वो लंबे समय से नज़र बनाए हुए थे। ये जहाज़ नज़रें चुरा चुरा कर भाग रहा था। अब ये शैडो फ्लीट क्या होती है साथियों, यूएस ने क्यों पकड़ी, रशिया का ये कैसा बन गया, झंडा बदलने का क्या मतलब है, शैडो फिस्ट क्या होती है, जहाँ की जहाज़ों की ट्रैकिंग कैसे होती है, कैसे इस पूरी कहानी के अंदर युद्ध के हालात बन सकते हैं। अगर ऐसा था तो रूस चुप क्यों रह गया? एक एक करके सब विषयों का इसके अंदर समाकर होगा। पहले सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर इसको जान लेते हैं। यूएस ने रशिया का झंडा लगा एक जहाज एटलांटिक ओशियन में पकड़ा। ये बात यूके ने भी कंफर्म की। यूके ने कहा कि हम भी इस काम में यूएस की मदद कर रहे थे। बोले बहुत बढ़िया। बोले साथ थे आप भी? बोले हाँ हम साथ थे। तो ऐसे में यूएस ने रशिया का झंडा लगा एक जहाज पकड़ लिया। रशिया ने इस विषय में यूएस को धमका दिया कि आपने ऐसा करके एस्केलेट कर दी है, सिचुएशन बिगाड़ दी है। अगर ऐसा है तो इस पूरी कहानी में ये सारा का सारा खेला आपको समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस खेले में दो समुद्र हैं, अटलांटिक महासागर और कैरेबियन महासागर। एक टैंक है यहाँ पर जिसके दो नाम हैं। बेनाबन तब है जब अमेरिका वाले उसको संबोधित करते हैं, और मैरिना तब है जब रशिया वाले उसे संबोधित करते हैं। अमेरिका का मानना है कि एक टैंकर था, तो उस टैंकर को हमने अपनी स्वीट को भेज करके कब्जे में ले लिया है। बड़ा जो है यहाँ पर
चांस था ये, और कई किलो टन यहाँ पर इसमें जो है तेल ले जाने में सक्षम था। इस जहाज़ को हमने पानी में रोका और अपने नेवी के सैनिकों को भेजा, इसे कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाकायदा ऑफिशियल वीडियो जाहिर की गई। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतारे गए सैनिक थे, ये जाकर के इस जहाज़ को पकड़ते। इस जहाज़ पर झंडा लगा होता है रूस का, और रूस का झंडा लगा ये जहाज़ अमेरिका द्वारा ये माना ही नहीं जाता ये रूसी जहाज़ है, ऐसा कहते हुए इसे रोक लिया जाता है। स्टेटमेंट आता है सेक्रेटरी क्रेस्टोनोयन का, जो कि यूएस डिपार्टमेंट की यहाँ पर होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमारी कोस्ट गार्ड ने हाल ही में एक कोस्ट पुलिस शिप को पकड़ा है नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर, जो कि बेला बन के नाम से था, और इसे हमने वेनेजुएला से आते समय पकड़ा है। यूएस की यहाँ पर यूरोपियन कमांड है जो यूरोप के ऊपर तैनात कर रखी है। उन्होंने इस काम के लिए थैंक यू बोला डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, और बाकायदा बताया गया कि साहब हमने बेला बन का नाम का एक जहाज़ पकड़ा है जो कि यूएस द्वारा प्रतिबंधित था। ये नॉर्थ अटलांटिक के अंदर पकड़ा गया है, और इसे यहाँ पर साथियों जो यूएस का सीजीसी मुनरो है उसने पकड़ा है। यूएस का सीसीजी मुनरो जो कोस्ट गार्ड का चीफ था इसका, तो उसके द्वारा इसको पकड़ा गया है। कोस्ट गार्ड का मतलब अमेरिका के जो कोस्ट हैं या तट हैं उसकी रक्षा करने वाले जो तटरक्षक बल हैं, तो उनका एक जहाज़ जिसका एक नाम मुनरो है, मुनरो ने जाकर के इस बेलाबन को जहाज़ को पकड़ लिया है। यूरोपियन कमांड ने इस बाकायदा पूरे कमांड की जो है कहा कि ये बिल्कुल हम वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा आप लोगों ने कहा है, कि यूरोपियन कमांड ने बाकायदा इसकी तस्वीरें डाले। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो यूके का है वो भी निकल के आता है, वो भी कहता है कि यूएस के कहने पर हमने इसको सपोर्ट किया, डेला वन को ट्रैक करने में हमने इसकी जो है मदद की है। अब ये ब्रिटेन वाले कहाँ से कूद गए, जब हम लोकेशन पे चलेंगे तो इसको भी समझेंगे। तो यूरोपियन कमांड के लिए इस बात को जो है धन्यवाद दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जहाज़ पकड़ लिया है, आपने ये टैंक जो है पकड़ के दिया है। तो साथ ये टैंकर आपके सामने हैं। ये देखिए समुद्र में इतने बड़े जहाज़ जब चल रहे होते हैं जो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट देखकर चल रहे होते हैं, कहाँ जाना है, किस रूट पर रहना है, ये सब कुछ होता है यहाँ पर। लेकिन इन जहाज़ों के ऊपर जिस देश का ये जहाज़ होता है उस देश का झंडा लगा होता है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर। तो इसे दूर से देखकर पहचान लिया जाता है कि ये इस देश का जहाज़ है। अगर इनमें मानव तस्करी और वेपन यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं तो दूसरे देश की पुलिस यानी कोस्ट गार्ड इन जहाज़ों को नहीं रोक सकती है। उन्हें अगर अंदेशा है तो वो इस बात का वारंट लेकर के वारंट जहाज़ पर चढ़ती हैं कि हमें यहाँ पर तस्करी या मानव तस्करी या वेपन तस्करी का आप पर शक है, तो इसलिए हम जो है इस जहाज़ को बीच में चेक करना चाहते हैं। अन्यथा आपको जिस देश का झंडा लगा है उस देश के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है कि सर हमें आपके इस जहाज़ की जांच करनी है, इसमें कुछ संदिग्ध लग रहा है। जो हाई सी होता है, हाई सी बोले तो यहाँ पर हर देश की जो सीमा के बाहर समुद्र है जो दुनिया के लिए ओपन है, पब्लिक है, एक देश का कॉन्टिनेंटल वाटर का पानी है, तो उस पानी में चल रहे जहाज़ों को हर देश यहाँ पर मॉनिटर नहीं कर सकता है। वो सबके लिए ओपन है, समुद्र का पानी हर देश के लिए है, वो उसमें अपने जहाज़ चला सकते हैं। इस जहाज़ को भी ऐसा ही चलना था, इस पर रशियन झंडा लगा था, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर इसे प्रतिबंधित वेनेजुएला का जहाज़ मान करके रोक लिया, जबकि इस पर झंडा जो है रूस का लगा हुआ था। अमेरिका का कहना था कि यहाँ पर यूएस कोस्ट गार्ड को आता देख इस जहाज़ ने अपने ऊपर रूसी झंडा लगाया, जबकि रसिया का कहना है कि हमने इस झंडे के साथ इस जहाज़ को अपने उस सिस्टम में भी दिखाया है कि ये जहाज़ हमारा है। हम इस पानी के जहाज़ को अपने पूरे सिस्टम में, जैसा अपने यहाँ पर होता है कि कार के नंबर डलते हैं, बाइक के नंबर डलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जहाज़ों के नंबर भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और हमने वहाँ पर इसे शो किया हुआ है कि ये रशियन जहाज़ है। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने मत हैं, दोनों के अपने अपने पक्ष को आपके सामने रखेंगे। देखिए साथियों एक बार के लिए यहाँ पर मैप को समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर
फिलहाल के लिए जब से ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोले तो ये यहाँ पर ग्रीनलैंड से लेकर के नीचे तक, इसको अब वो अपना मानते हैं कि अब इसमें जो भी होगा इसमें अब हम नियंत्रित करेंगे। वेस्टर्न है हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से अमेरिका के साथ अटलांटिक ओशियन के माध्यम से अलग हो रहा है। इक्वेटर से उत्तर की तरफ नॉर्थ अटलांटिक, और उत्तर यहाँ पर इसके नीचे जो है साउथ अटलांटिक है। नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक के बीच में यहाँ पर देखिए साथियों एक और समुद्र है। वो समुद्र कौन सा है? तो जिसे आप कैरिबियन सी कहते हैं। पायरेट ऑफ कैरिबियन इसी के नाम पर बनी हुई जो है एक फिल्म है। यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला, जिस पर हाल ही में अमेरिकी कब्जा हुआ है। अमेरिकी यहाँ के तेल पर कब्जा करने से पहले यहाँ से चल रहे जितने भी जहाज़ थे जो यहाँ से तेल ले जाकर दुनिया भर में बेच रहे थे, तो उन्हें रोकना शुरू किया था। इस काम को करने के लिए ये अमेरिका ने कैरेबियन सी में अपने कोस्ट गार्ड के जहाज़, अपने डेस्ट्रॉयड, अपने पानी के वो जहाज़ जो युद्धपोत कहलाते हैं, उन्हें यहाँ पर खड़ा कर दिया था कि कोई भी जहाज़ समुद्र में यहाँ से निकल कर कैरेबियन सी में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो जहाज़ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये जहाज़ वेनेजुएला के नज़दीक पहुँच करके लौटते हुए वापस जो है रसिया की तरफ यहाँ पर निकल पड़ा था। ऐसे में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी को इस पर शक हुआ कि इसने यहाँ पर हमें देख के रास्ता क्यों बदला। इस वजह से रसिया ने यहाँ पर इसे पकड़ लिया अमेरिका ने। अब इसकी कहानी क्या है उस पर चलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू अमेरिका की, तो अमेरिका कहता है साथियों यहाँ पे नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो अमेरिका के अनुसार इसका नाम जो है बेलावन है। इस जहाज़ ये बेलावन नाम का ये जो जहाज़ है ये नवंबर 2025 में साथियों गल्फ ऑफ ओमान से चलना शुरू हुआ था। गल्फ ऑफ ओमान बोले तो ईरान। देखिए यहाँ से निकल करके ये जहाज़ ये इस तरीके से ये चलना शुरू हुआ। स्टेट ऑफ जो बाबे मंडल करके स्टेट है यहाँ से क्रॉस हुआ, रेड सी से होते हुए यहाँ पर आता है। जिब्राल्टर स्टेट मेडिटेरेनियन सी को पार करके फिर ये अटलांटिक सी में यहाँ पर जो है आता है। अटलांटिक सी में एंट्री करके ये कैरेबियन सी की तरफ जो है चलता है। जब कैरेबियन सी की तरफ चलता है तो उन दिनों अमेरिका यहाँ पर पूरी तरह ब्लॉकेट लगाकर बैठा हुआ है इस तरीके से कि यहाँ से कोई भी जहाज़ मतलब नहीं निकलेगा। आप पूछेंगे कि साहब बहुत धीरे चल रहा है, कि जहाज़ों को समय लगता है इतनी दूरी ट्रैवल करने में। जहाज़ों को पानी के अंदर जो है ट्रैवल करने में बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा ईंधन लेकर के चल रहे होते हैं, तो ऐसे में इन्हें बहुत समय लगता है। ऐसे में कैरेबियन सी में लगे हुए ब्लॉकेट को ये देख करके तो ये लौटना शुरू कर देता है साथियों। यहाँ से इस तरीके से ये लौटना यहाँ से इस तरीके से शुरू कर देता है। वैसल अपना रास्ता बदल देता है और बदलकर यूरोप की तरफ ये मुड़ जाता है। और यूरोप की तरफ मुड़ते समय जो समुद्र है वो अटलांटिक सी है। अटलांटिक सी के अंदर ये जनवरी के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। इस बीच में जब ये रास्ता बदलता है ये अपने उस ट्रांसपोंडर को बंद कर देता है, जिससे ये पता चल सके कि ये किसके साथ बातचीत कर रहा है, या इसे मतलब कि ट्रैक किया जा सके। उन ट्रांसपोंडर को ये ऑफ कर देता है। अचानक ये कुछ समय बाद जनवरी 7 के आसपास आइसलैंड और आयरलैंड के बीच के पानी में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जैसे भी ट्रांसपोंडर ऑन होते हैं तत्काल प्रभाव से यहाँ पर सक्रिय जो फोर्स है वो यहाँ बैठा हुआ है। देखिए यूको, तो यूके की मदद से यूके की फोर्स यहाँ की एक्टिवेट हो जाती है, इसे ट्रैक करने का कहती है। जैसे ही ट्रैक करने का कहती है ये जहाज़ हड़बड़ाहट में फिर से दक्षिण की तरफ चलना शुरू होता है। 7 जनवरी को ये जैसे ही जहाज़ अपना रास्ता बदलता है तत्काल प्रताप से डेस्ट्रॉयड प्रभाव से जा रही अमेरिकी फोर्स इसे रोक लेती है। लेकिन इसे जब ये यहाँ पर होता है तो उस समय पर बेलावन का नाम मैरीनेरा हो चुका है। अर्थात यहाँ पर जब ये चला था तब ये बेलावन के नाम से चला था। जब ये आयरलैंड के पास पहुँचा तब ये मैरीनेरा बन चुका था। मैरीनेरा एक रूसी जहाज़ है। जब ये रूसी जहाज़ यहाँ पर पहुँचा है तो इस जहाज़ को साथियों तो रियल सीसी कैटेगरी के अंदर 3.38 लाख टन जो है वजन ले जाने वाला
जो है किया था, तो रूस ने यहाँ पर अपने नाम पर वजन ले जाने वाला अधिकृत कर लिया है। अब बड़ा सवाल बनता है यहाँ पर कि साहब जहाज बेला बना है या मैरिनेरा है? पहले तो ये बता दो। रसिया बोल रहा है कि ये मेरा जहाज है, तो मानना पड़ेगा, जब कोई क्लेम करेगा तो मानना पड़ेगा कि उसका जहाज है। अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि ये रूसी जहाज है, क्योंकि उसे पता है कि रूसी जहाज मान करके अगर दम भर दिया कि हमने रूसी जहाज पकड़ लिया तो कल के कल झगड़ा हो जाएगा और दुनिया का ध्यान सब तरह से हटके हटके रसिया अमेरिका पे आ जाएगा। इसलिए अमेरिका यहाँ पर वेनेजुएलियन जहाज कहकर ही पकड़ के बैठा है इसको। लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, अब हम आपके सामने वो रखते हैं। समझिए ध्यान से साथियों, यहाँ पर दुनिया में अमेरिका की नज़र में जो सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश है यहाँ पर, वो रसिया और ईरान है। जो नॉर्थ कोरिया फिर वेनेजुएला है। अब वेनेजुएला उसके अधीन हो गया, लेकिन ये घटना उस समय की है जिस समय वेनेजुएला अमेरिका प्रतिबंधों के तहत चल रहा था। क्यों? क्योंकि दिसंबर में जहाज चला है, कब्जा तो उसने अभी जनवरी में किया है। यहाँ पर देखिए साथियों, हुआ क्या था अगस्त 2025 को, यहाँ पर अगस्त 2025 को जब बेलावन जो है यहाँ से निकला रूस से, तो तब चर्चा हुई कि ये असल मायने में रूस का एक शैडो फीड है। शैडो फीड क्या होता है, अब उसकी कहानी को थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए कहानी कुछ यूँ है कि आप सभी ने इतने सारे दिनों में एक सुर्खी बहुत बार सुनी होगी कि रूसी तेल नहीं खरीद सकते हैं। भारत पर रोक लगा दी, दुनिया भर के देशों पर रोक लगा दी कि रूसी तेल जो है परचेस नहीं कर सकते, लेकिन रूस फिर भी तेल जो है बेचता रहा है। सेम इसी प्रकार से ईरान के बारे में आप सुन रहे थे कि ईरान के ऊपर सेंसन्स है, वेनेजुएला के ऊपर सेंसन्स है, अमेरिका सेंसन लगा रहा है, लेकिन ये देश फिर भी तेल बेच रहे थे। कैसे? यहाँ पर तेल निकाला, टैंकर्स में भरा और यहाँ पर बेचने निकल गए टैंकर्स यहाँ पर। लेकिन टैंकर्स ये किसी देश का होगा तो पकड़ा जाएगा, वेनेजुएला का है तो पकड़ा जाएगा। रूस ने यही खेला किया है। रूसी जहाज रूसी ना लगे, ईरानी ना लगे और वेनेजुएला जहाज वेनेजुएला ना लगे, इसके लिए इन्होंने जहाज़ों की एक शैडो फील्ड तैयार की। 15 साल पुराने जहाज इन्होंने पानी में उतारे, लगभग 1400। आप पूछेंगे क्या होता है 1400? देखिए 1400 जहाज इतना होता है कि आप इंडिया का आराम से तेल जो है साल भर का ले जा सकते हैं या भेज सकते हैं, इतना जहाज होता है। तो 1400 जहाज़ों की फ्लीट उतारी उन्होंने, उस पर झंडे किसी भी फर्जी देशों के लगा दिए कि भाई गुआना का लगा दिया, ट्रिनाड का लगा दिया, टोबैगो का लगा दिया, सऊदी अरब का लगा दिया, या किसी का भी झंडा लगा दिया। चुन्नू मुन्नू देश जिसके भी हैं नाम पर झंडे लगा के जो है पानी में उतार दिए इन्होंने। पानी में उतारने के बाद आप इनका पता नहीं लगा सकते कि उनका ओरिजिन क्या है। तेल डला हुआ है, कोई भी देश का जहाज तेल लेकर के घूम सकता है, तेल आराम से चल रहा है। ना तो बिलिंग कंट्रिंग पता है ना डेस्टिनेशन पता है, जहाज अपने ट्रांसपोंडर रास्ते में बंद कर लेते हैं। देश के पहले ही ये बंद करके एक दूसरा जहाज वहां पहुंचता है, उसने भी अपना ट्रांसपोंडर बंद किया हुआ है। जहाज की बहाज में दूसरा जहाज खड़ा होता है, पूरा का पूरा माल ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होकर के ओरिजिनल जहाज पर वो माल आकर के देश के लिए पहुंच जाता है। भारत ने भी अमेरिका के कई न्यूज एजेंसी ने भारत पर आरोप लगाया कि रूसी तेल भारत में आप शैडो फ्लीट के तहत मंगा रहा है। रूस ने इस पूरे सैंक्शन को बाईपास करने के लिए यही 2 नंबर की कालाबाजारी की थी। अक्सर ये काला बाजारी, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होती है, यहाँ पर काला बाजारी कि काला, जैसा आप देखते होंगे कि जैसे ओरिजिनल ट्रक्स होते हैं उनमें जो नंबर डले हुए होते हैं, तो उन पर किसी दूसरे ट्रक का नंबर लगाकर उनमें जो है कहीं की भी या किसी भी चीज़ को पार कराने के लिए जो है तस्करी वाले यूज़ करते हैं कि उससे किसी का पता नहीं चलता है कि भाई इसका मालिक कौन है या कौन किसका मालिक है, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। या एम्बुलेंस होती है तो एम्बुलेंस वो सवारियों के लिए है या उसमें जो है कुछ और चीज़ तस्करी कर रहे हैं। तो ऐसे में ताकि जो है कोई भी पुलिस उन्हें ना पकड़ पाए। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल का अगर उन्हें पकड़ भी ले तो उन्हें जो है ओरिजिनल का पता ना चले कि उसका मालिक कौन है या कौन नहीं है।
तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप पूछेंगे कि नहीं ये तो एक सोर्स है, यहाँ से तो पता चल ही जाएगा कि एक सोर्स से तो पहुँच करके देखा ही जा सकता है कि ये किसके जो है जहाज़ है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए सोर्स तक पहुँचने के लिए ये इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा तैयारी रखते थे कि हज़ारों जहाज ऑलरेडी खड़ा रखते थे। आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि इन हज़ारों जहाज में से कौन सा जहाज ट्रांसपोर्ट के लिए या कब ओप करके खड़ा हो जाएगा। तेल भरा और अचानक समुद्र के बीच में ला करके छोड़ दिया, क्योंकि आपने चारों तरफा जहाज खड़े कर रखे हैं। आप मूवमेंट ट्रैक ही नहीं कर पाए, एक साथ 100 जहाज चला दिए। आपको पता ही नहीं चल रहा कौन से में तेल है और कौन से में तेल नहीं है। ये जाकर पानी में छोड़ दिए। रूस ने बाकायदा बढ़िया जो है ब्लैक सी से किया और अटलांटिक सी से किया, और यही टेक्नोलॉजी उसने ईरान से और वेनेजुएला को चिपका दी कि भाई लोग तुम चिंता मत करो, तुम्हारा तेल भी मैं बिकवा दूंगा। आप ईरान भी तेल बेच रहा था और वेनेजुएला भी इसी तरह का तेल बेच रहा था। अमेरिका परेशान इसलिए था कि वेनेजुएला के तट से निकल करके अगर जहाज जाएगा तो उसे हम रोक लेंगे। तो वेनेजुएला के तट से निकल के जो जहाज जा रहे थे तो उन्हें तो ये यहाँ पर रोक रहे थे, लेकिन अगर कोई ईरान से चला है अगस्त में तो तब तक अमेरिका वेनेजुएला पर सख्त नहीं हुआ है। यहाँ पर ईरान से चला है वेनेजुएला के लिए और दिसंबर में पहुँच रहा है, और दिसंबर में साथियों वो तब तक अमेरिका वहाँ पर अपना सारा तामझाम लगा करके खड़ा हो गया। अमेरिका तामझाम लगा करके खड़ा हो गया, ये बिल्कुल वैसे वाली बात है जैसे कि हम कई बार देखते थे कि किसी ट्रक वाले को दिख गया सामने नाकेबंदी खड़ी है, पुलिस खड़ी है, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी जो है घुमा देते थे। या जैसे आप कहीं जाते हो या देख लेते हैं सामने चेक इन चल रहा है किसी चीज़ का, तो आप अपनी गाड़ी को पीछे ही रोक लेते हो या घुमा करके कहीं दूसरे रास्ते पर ले जाते हो। तो ऐसे ही बेलावन के साथ ये हुआ है। बेलावन नाम का ये जहाज जो है, ये जब वेनेजुएला के तट पर पहुंचने वाला था तो इसने साथियों यहाँ से न्यूट्रल लेकर गाड़ी घुमा दी, और गाड़ी घुमा करके इसने जो है ट्रांसपेंडर अपना जो है ऑफ कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि देखिए आप जा रहे होंगे कहीं, देखिए यहाँ पर जब ट्रांसपोंडर नंबर ऑफ हो गया तो आप पकड़ लो उसको। कैसे पकड़ोगे? तो आप पकड़ने के लिए आप सैटेलाइट से आप कितना देखोगे, पानी में इतने जहाज चल रहे हैं तो किस किस जहाज को आप मॉनिटर करेंगे। ये धीरे धीरे चल रहे हैं, ये आप पूरी ज़िंदगी यहाँ पर महीने भर तक इसी जहाज को देखता रहे कि कब जाएगा कब जाएगा। पानी में लेकर के खड़ा हो गया जो चला हुआ है। तो इस तरीके से ये जहाज यहाँ से पलटी मार लेता है और पलटी मारता है, और ये सोचो दिसंबर का पलटी मारा हमारा जनवरी में यहाँ पर फिर से दिखाई देता है, क्योंकि इसने अपना जैसे ही मोबाइल ऑन किया, या आपको लग रहा है कि इतना सही तो पानी है, देखिए यहाँ पर धरती से बड़ा पानी है। इसमें दुनिया की धरती जितने क्षेत्र पर है तो उसके 70% भाग पर पानी है। तो ऐसे में देखिए पानी बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। यहाँ पर हजारों जहाज चल रहे हैं तो उनमें कहीं वो खो रहा है। अचानक ट्रांसपोंडर ऑन होता है और मशीन पर दिख जाता है कि साहब बो रहा है ये जहाज, जीपीएस ऑन हो गया है तो बोरा। तो यहाँ पर देखिए निकल कर फोर्सेस लेकर पहुँचते हैं ये। तब तक ये जहाज अपना सेटिंग बिठा चुका होता है। क्या सेटिंग बिठा चुका होता है कि अब एक काम करो कि इसको रूस का ऑफिशियल झंडा फहरा दो। बोला ऐसा क्यों कि रूस का झंडा लग गया तो अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी कि इस जहाज को या इस जहाज में एंट्री कर ले या रोक ले इसको। अगर शैडो फिस्ट भी है ये तो साहब देखिए शैडो फ्लीट पर झंडा लगा दिया गया है तो रूस कह रहा है कि मेरा है, इसको मत छू लेना। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका किसी राज्य के साथ, जैसे यहाँ पर राजस्थान का हम राज्य में होता है, तो देखिए ऐसे में जो है रसिया का झंडा लगा देता है। जब रसिया का लेकिन अमेरिका देखिए यहाँ पर पूरी इनकी पुलिसिंग कर रहा था। उसने कहा वाह यहाँ पर बेला से तुम मैरिनेरा बन गए झंडा बदल करके, अब तुमको हम चेक करेंगे। और भाई साहब रसिया अमेरिका वाले इस पर जो है टूट पड़ते हैं इस जहाज़ पे। तो क्या इतने दिनों में आपके दिमाग में आई होगी क्या इतने दिन में ये खेला चल रहा था? तो रूस ने केवल झंडा बदला कार्यक्रम किया था और कोई तरीका नहीं सोचा था इसको कि इसको कैसे रोका जाए। तो भाई साहब इन्होंने बाकायदा सारे काम किए थे। इन्होंने बाकायदा शिफ्ट टू शिफ्ट ट्रांसफर किया था, झंडे का नाम बदला था, बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन बदला था, इन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बदला था, इन्होंने इसका सब बदला था।
इसके बावजूद रसिया को ये कॉन्फिडेंस था कि जैसे ही मेरा नाम दिखेगा अमेरिका इसका पीछा छोड़ देगा और एक ये जहाज़ बच कर के निकल जाएगा। लेकिन अमेरिका नहीं रुका। अमेरिका ने, चूंकि अचानक यहाँ पर अमेरिका को कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अब तो वेनेजुएला को जब बचाने कोई नहीं आया, तो ना रूस आया ना चीन आया, केवल रिक्वेस्ट करते रह गए कि मादुरो को छोड़ दो, तो ये जहाज़ के लिए भी रिक्वेस्ट ही करेंगे, कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका का ये अत्यधिक जो आत्मविश्वास था ये काम कर गया। और जब ये काम कर गया तो मैरीनेरा का ये ऑफिशियली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिस्ट में भी नंबर था, रूसी झंडा था, लेकिन फिर भी पकड़ लिया गया। और अमेरिका ने कहा कि हमने ब्रिटेन की मदद से इस जहाज़ को पकड़ा। इसका मतलब कि नाटो एक हो गए, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ होकर के पकड़ने निकले। जिस जहाज़ से पकड़े वो यूएस कोस्ट गार्ड था, जिसका नाम था मुनेरो। देखिए साथियों, उससे ये पकड़ने निकले थे। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे इस चीज़ को। तो बाकायदा कोस्ट गार्ड ने इस जहाज़ को रुकवाया और उस पर हेलीकॉप्टर उतरवाया। इसमें 28 लोगों ने। एक तो साहब यहाँ पर खुशी की बात इस तरीके है कि दुनिया भर में कहीं कोई भी हादसा हो रहा हो, कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, कोई भी आदमी पकड़ा जा रहा हो, कि हम इतने हो गए हैं कि हम मिल ही जाते हैं। हम भारतीयों की संख्या में गजब इजाफा हुआ है। यहाँ पर 28 लोग इस जहाज़ में, कुल लोग जहाज़ थे उसमें 17 जो है यूक्रेन के थे, 6 जो है जॉर्जियन थे और 3 यहाँ पर साथियों देखिए 3 जो है अपने भारतीय थे यहाँ पर इस जहाज़ में, और 2 जो है रूसी नागरिक थे यहाँ पर नागरिक मिले। सोचिए, जो झंडा लगा कर घूम रहा है उसके दो ही नागरिक हैं, जिसको जो है अमेरिका दिन भर पीट रहा है, जिसको रूस दिन भर पीट रहा है, तो उसके जो है यहाँ पर 17 नागरिक थे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि खेला चल कर रहा है कि यहाँ पर रूस को जो है अगवा तो नहीं कर रखा था इन्होंने, रसिया वालों ने, और भारतीय लोग यहाँ पर क्या खेला खेल रहे थे। देखिए खैर कोई बात नहीं। इसको जो है इस बात के बारे में कैरिना लेविट, जो कि इनकी स्पोक पर्सन है, उनसे पत्रकार पूछते हैं कि मैडम जी, जो जहाज़ पकड़े गए थे वो क्या था, क्या रूसी जहाज़ था? तो ये बोलती हैं कि वाज ए वेसल बिलोंगिज टू वेनेजुएला शैडो फ्लीट। वो वेनेजुएला की शैडो फ्लीट थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। भाई साहब, इन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने कहा चूँकि वो स्टेटलेस था, आप यहाँ पर उसके ऊपर जो झंडा लगा था वो फर्जी था, इसलिए वो उसे जो है हमने उसे किसी भी देश का नहीं माना और हमने उस पर जो है कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पर अमेरिको ने इस पर कब्जा करने का कारण दे दिया। इस पर क्या चाइना कुछ बोला? तो देखिए मैं आपसे बता दूं कि चाइना सिर्फ इस पर बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। चाइना बोला रसिया का जो फ्लैग लगा हुआ जो ऑयल टैंकर था वो पकड़ना सीरियस वायोलेशन है इंटरनेशनल लॉज का। कि मुझे लगता है इंटरनेशनल लॉज बोल करके लोन भी बोल लेना चाहिए। ना मान कौन रहा है कि ना यूएन के क्लोज चल रहे हैं कि ना यहाँ पर यूएन के जो है बोल चल रहे हैं, तो आप क्यों बोल करके अपना चाइना वालों यहाँ पर तुम जाओ और बढ़िया से हमारे यहाँ पर जो है आराम से रहो। तुमसे ही तो उम्मीदें थी यहाँ पर कि तुम कुछ खरीदोगे, कि रोकोगे। मादुरो तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर क्या करे, अपने जो है देश को बर्बाद करा लिया, खामोखा उसको जो है अमेरिका उठा कर ले गया। अदरवाइज मादुरो को विश्वास होता कि ये हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, तो नाच नाच कर ट्रम्प को इनवाइट नहीं करता, उनको जो है उपसा कर ट्रम्प को इनवाइट नहीं करता कि एक दिन मुझे बचाने रूस आएगा, एक दिन मुझे बचाने रसिया आएगा। आज इन्हीं के चक्कर में जो है चाइना वालों के चक्कर में मादुरो का ये हाल हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। तो फिल्म यहाँ पर इसकी पूरी हो गई। मादुरो चला गया यहाँ पर अमेरिकी जेल में। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बोल के जो माहौल बना रहे हैं वो भी इन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखने वाली बात होगी आगे। आगे देखिए साथियों, अब हमारे बीच में जो सवाल बड़ा है कि हमारा एक ही दो हमदम है, वो भाई साहब तुम्हें टेढ़े मुँह करके देख रहे हो। ये देखिए आदमी बहुत ही शातिर है साथियों। ये जो आदमी है इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसको विश्वास था कि देखिए तुम झंडा उठाओगे तो तुम्हारा झंडा लगा जहाज़ रोक लिया, भाई तुम्हारी बेइज्जती हो रही है और हम तुम्हारे लिए चुप बैठे हैं, क्या क्या चक्कर है, क्या चल क्या रहा है? तो रूस ने कहा है कि साहब ये अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ना है।
मैं जो है पुतिन आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ना ये आपसे बेहतर कौन समझाएगा इनको। आप बेहतर तरीके से समझा सकते थे, शक्तिशाली थे, आप भाषण देने के लिए बने थे। भाषण तो दुनिया के सारे देश दे ही रहे हैं। आप कहते हैं कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। विरोध के नाम पर इन्होंने अमेरिकी सैनिकों को, जो भी है साहब, अपने को मीनिंग नहीं है कि अब इन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हम यहाँ पर देखिए इस चीज़ का पूरी स्थिति में यहाँ पर ऑयल टैंकर को पकड़े जाने का कंप्लीट विरोध करते हैं। ये इन लो एक्टिविटी है जो हाई यहाँ पर हाई इसके अंदर हुई है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर अपना यहाँ पर ग्रेस कंसंट्रेशन जाहिर करते हुए कहा है कि जहाज़ के जो जिस जहाज़ को आपने पकड़ा है उसे छोड़ दो। यात्री जो उस जहाज़ में थे उनके साथ रेस्पेक्टफुली ट्रीट करो, वो हमारे हैं, और उन जहाज़ों को पूरी तरह छोड़ दिया जाए। चलो इसका सवाल अब यहाँ से आगे निकल चुका है। सवाल ये कि क्या रूस ने इसे बचा करके इसे जो है बचाने का एक भी बार प्रयास नहीं किया। आइए इस बारे में भी जानते हैं कि रूस ने यहाँ पर क्या प्रयास किए हैं क्या नहीं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पहला जान लेते हैं ट्रम्प का बयान। ट्रम्प क्या बोलते हैं, तो देखिए ट्रम्प का बयान जाने यहाँ पर इससे पहले रूसियों का रिएक्शन भी जान लीजिए। ऑफिशियल रिएक्शन में रूस ने ये कहा हो कि इसे छोड़ दो, लेकिन भाई साहब रूस ने इस बात का भयंकर उबाल है कि इतना उबाल है कि रूस के अंदर डिमांड उठ रही है कि वहाँ के सांसद डिमांड उठा रहे हैं कि न्यूक्लियर बम क्या दिखाने के लिए रखे हैं। पाकिस्तान से मोटिवेट हो गए हैं कि क्या दिखाने के लिए रखे हैं, जाइए और अमेरिका पर मार दीजिए। तो रशिया के रो मेकर ने कहा है कि रशिया यहाँ पर देखिए यहाँ पर रशिया के लॉ मेकर ने कहा है यूएस एंड लॉ मेकर न्यूक्लियर थ्रेट आफ्टर सीरीज ऑफ वेनेजुएला लिंक्ड ऑयल टैंकर। इस पर उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से यहाँ पर साथियों देखिए ये तो सब नेताओं की बात है साथियों। अब हम जान लेते हैं पुतिन से कि पुतिन क्या चाहते हैं इसमें। तो पुतिन बताओ भैया क्या हुआ यहाँ पर। अगर तुमने रिएक्शन नहीं दिया तो हम पे सवाल खड़े हो गए। अगर तुमने अब तक चुप्पी के साथ दिया तो जवाब मिला कि वॉल स्ट्रीट जर्नल से। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी अखबार जो लिखता है कि रशिया ने अपना जहाज़ बचाने के लिए सबमरीन भेजी थी। सबमरीन रूसी सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है। ये न्यूक्लियर वेपन चलाने में सक्षम है, टोरपीडो युक्त हैं, जब चाहें दुश्मन को ठिकाने लगा सकती हैं। ऑलरेडी रशियन सबमरीन अमेरिका को चारों तरफ से घेर कर तैरती रहती हैं। अमेरिका को ये पता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन सबमरीन की नहीं पता चलती है। एग्जैक्ट सबको गुप्त सूचनाएं रहती हैं कि भाई फलानी जगह सबमरीन है। अखबार में छपता है कि अमेरिका से लड़ने के लिए इन्होंने सबमरीन भेजी थी। इस बात की पुष्टि को जो है ट्रम्प खुद अपने इंटरव्यू में कर देते हैं। फोक्स इंक्लूड को इन्होंने जो है आज के दिन एक इंटरव्यू दिया कि देर वॉज ए सबमरीन डेस्ट्रॉयड, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने उस जहाज़ को पकड़ा तो वो तुरंत वहाँ से निकल लिए। लेकिन मतलब ट्रम्प का इतना बड़ा दावा कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर रशियन सबमरीन भी थी, रूसिया डेस्ट्रॉयर भी जहाज़ बचाने आया था, लेकिन जैसे ही हमने उस जहाज़ को पकड़ा वो दोनों वहाँ से निकल के लिए है साथियों। तो उसमें क्या इन्होंने ट्रम्प ने क्या कहा है आगे, तो इन्होंने कहा है यहाँ पर कि जब रूसी जहाज़ आए थे तो हमने वो तो उस समय पे हमने जो है पूरा कब्जा कर लिया था इस डेस्ट्रॉयर पे, जहाज़ पे। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल बनता है। अब आगे क्या होता है, तो सवाल तो फिर बहुत बड़ा है। तो सवाल फिर तो इस बात पर ही है कि यहाँ पर साहब जब रूस के पास में जब सबमरीन थी, सब कुछ था, तो उसके
बाद में तो अल्टीमेटली पुतिन यहाँ पर खामोश क्यों रह गए? तो उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, गाइडर टोरपीडो थे, फिर भी वो एक जो है खामोश बनकर क्यों बैठे रहे? तो अमेरिकी नौ सैनिक जहाज खींच कर ले जा रही है और वहाँ पर सबसे ताकतवर पनडुब्बियों में से एक रखने वाला देश चुपचाप क्यों रह गया? तो उसने टोरपीडो क्यों नहीं चलाया अपना? ये मतलब पुतिन की कोई स्ट्रेटजी थी या पुतिन जो है डर गया? इसके पीछे का अब बड़ा कारण आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक एक करके यहाँ पर कुछ सवाल लेते हैं। यदि पुतिन यहाँ पर टोरपीडो अगर दाग देते, टोरपीडो दागने का मतलब क्या है कि टोरपीडो दागने का मतलब है कि जहाज के अंदर लगी हुई मिसाइल है, जो सबमरीन में लगी हुई मिसाइल है, अगर वो यहाँ पर दाग दिए होते तो इसे सीधे युद्ध की शुरुआत कंसिडर किया जाता है, इसे एक्ट ऑफ वॉर कंडीशन किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार देखिए साथियों, यहाँ पर जो एक्ट ऑफ वॉर है, अगर वो अपनी तरफा से सबमरीन चला दे, तो हम बम गोला फेंक दे, टोरपीडो फेंक दे, दुश्मन को डुबो दे, अगर वो ऐसा करने लग जाए तो ये कहा जाएगा कि भाई चेक करने के लिए तो जहाज़ रोका था, चेक तो कर ही सकते हैं। आपको झगड़ा करना है तो इस बात पे करो कि हमने चेक क्यों कर लिया। तो चेक करने का नियम है, अगर लगता है हमने गलत चेक किया है तो हम आपके जहाज़ को छोड़ देंगे। आपने अगर हमारी नेवी पर, जहाज पर, या हमारी तो सेना है, अमेरिका अमेरिका की तो यहाँ पर पुलिस है, तो अगर उस पर फिलहाल रूस अपनी तरफा से वो चला दे रहा है, अगर वो जानबूझ करके गिल्टी हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सबमरीन का कैप्टन है, तो उसने टोरपीडो चलाने का आदेश नहीं दिया कैप्टन ने यहाँ पर। तो अगर वो यहाँ पर रूस के ऊपर हमला पाता, यानी अगर वो पुलिस या फिर अमेरिकी जहाज़ अगर सबमरीन की तरफ निशाना फेंकते, तब तो ये एक्शन ले सकता था, लेकिन खुद से एक जांच के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता था। बिल्कुल वैसे ही देखिए, जैसा पुलिस वाले ट्रक को जांच के लिए रोकते हैं कि ट्रक वाला कहे कि नहीं जांच करने देंगे, ज़्यादा करेंगे तो ले तेरे ऊपर ट्रक ही चढ़ा दूंगा मैं, तो अपराध हो गया ये तो ये तो अपराध करने जैसा था। रूस यहाँ पर रुका रहा, लेकिन साहब यहाँ पर देखिए, एक बात और भी थी। वो क्या थी कि असल में जहाज़ की कुछ कीमत रही हुई, कुछ सैकड़ों करोड़ रुपए होगी, या 100 करोड़ रुपए होगी, या 200 करोड़ रुपए होगी, या 200-300 करोड़ों का इसके अंदर माल भी हो सकता है। लेकिन सबमरीन बहुत महंगी बनती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बन के आती हैं। जैसे ही सबमरीन यहाँ पर फायर खोलती, तो सबमरीन का मतलब यह है कि गुप्त तरीके से चलने वाला जहाज, जिसके बारे में पता है कि यहाँ खड़ा है, लेकिन जब तक उस पर फायर नहीं खोला है कि आप भी उसे नहीं मारोगे, क्योंकि वो हाई सी में तैर रही है। फायर खोलते ही दुश्मन चारों तरफा से चुन्नू मुन्नू टाइप से, मुन्नो टाइप्स के डेस्ट्रॉयर्स लेकर के सबमरीन को मार सकते थे। तो उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रूस का नुकसान हो जाता। वो एक छोटा सा टारपीडो चलाती, उधर से अपने ऊपर हुए फायर के चलते। बिल्कुल वैसा ही है, अगर अपराधी ने देखिए गोली चलाई तो उस पर लगे ना लगे, लेकिन अगर उन पर चल गई तो उन पर खोल दो फायर, तो वो वाली जो स्थिति है, वो वाली स्थिति इनके साथ भी हो सकती थी। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का सबमरीन कहा जाता और वो फट जाता। तीसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अगर ये होता तो भाई साहब यहाँ पर दुनिया के ध्यान सब तरफ से हट जाता, रूस और अमेरिका आमने सामने हो जाते। ये दोनों तमाम स्थितियाँ कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे कभी भी। दोनों को पता है कि मारे जाएंगे दोनों। ये वो था कि रूस ने अपने प्यादे को बचाने के लिए वजीर नहीं खोया, प्यादा गया, बोला जाने दो, युद्ध में अभी और जीतना बाकी है। इस बात के लिए रूस अमेरिका को कहीं और लपेट लेगा। वो ये मानेगा कि हमना नहीं है, कब्जा है, देख लिया जाएगा। अर्थात पुतिन ने यहाँ पर बहुत बड़े संयम का और रणनीति सूझबूझ का परिचय देते हुए अमेरिका को जो वो कर रहा है करने दिया, लेकिन ये भी बता दिया कि आप जो कर रहे हो ये हमें पता है, अगर आप ये करते रहे तो हम टिट फॉर टैट जब करेंगे तो आप हमें रोक नहीं पाएंगे। ये बात रूस ने इन्हें संदेश में भिजवा दी। लेकिन कुछ भी हो सकता है साथियों, कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प तो यही कहेंगे कि मैंने रूसी जहाज़ पकड़ लिया, और रूसी जहाज़ पकड़ के आप अपन तो पायरेट ऑफ कैरिबियन सी से वेनेजुएला के नाम पर पकड़ लिया, कभी ईरान के नाम पर पकड़ लेंगे, कभी रूस के नाम पर पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ तो लिया ना साहब जहाज, बिल्कुल पकड़ लिया साहब। तो ट्रम्प के इससे देखिए हौसले बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, ट्रम्प के हौसले बढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात
बात और आपको बता दूं, ट्रंप के साथ रहने वालों की यहाँ पर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन कहीं तो गुस्सा निकालेंगे, और निकाले क्या किए, तो भाई साहब जाते ही इस आदमी को पेल दिए। किसको? यूक्रेन को। गए गुस्सा होकर के जाकर के रसिया को कहो कि खोलो फायरिंग इन पर। बहुत हुआ इनका सम्मान अब। बोले पुतिन ने कि बहुत चाहिए इनको शांति शांति, बोला खोल दो फायर, देख लूंगा जो होगा मैं। कि बहुत रूस ने जो है फ्रस्ट्रेशन में आ गया था, और इनने फ्रस्ट्रेशन में आ गया यूक्रेन के ऊपर, इतने गोले दाग दिए रातों रात। इन पर 242 ड्रोन यहाँ पर चलाए गए, आप देख ही सकते हैं। रसिया ने छेद दिया गया है भाई। हेडलाइंस है भाई घंटे घंटे भर की कि यूक्रेन पर बढ़िया स्ट्राइक हो गई है। रसिया देखिए, रसिया यहाँ पर आई है कि रसिया स्ट्राइक यूक्रेन विद और इसे बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पर मोस्ट एडवांस्ड, जिसको एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, एक बार में ही 6 राउंड फायर करने वाली मिसाइल खोल दी है। क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो पहले ही छेदा पड़ा है। खैर फिलहाल के लिए यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें बाहर आती हैं। देखिए आपको दिखा दूँ, ये देखिए तस्वीरें निकल कर बाहर आती हैं यूक्रेन पर। धड़ाम धड़ाम यहाँ पर जब ये डिस्ट्रॉय से अपने ड्रोन फेंकता है रसिया इस यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन को बहुत अच्छे से छेद देता है। जिसका इस इतना इस पे बम मारता है, यानी कि 200 जो है 42 इस पर जो है यहाँ पर अपने बम फेंकता है इस यूक्रेन पर। तो फ्रस्ट्रेशन निकाला इसने जो है यूक्रेन पर, और धड़ाम से जो है यहाँ पर आवाज़ आती है। सुनते हुए आप देखे होंगे तमाम वीडियोस बाहर आने लगते हैं, जिसके अंदर मिसाइलें चलाई जा रही हैं रसिया के द्वारा, अपने द्वारा यहाँ पर अब यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें हैं शायद यहाँ पर देखिए, और सैनिक यहाँ पर, ये और सैनिक मिसाइल चलाने की यहाँ पर तस्वीरें हैं ये। अब देखिए और सैनिक मिसाइल जो है इन वीडियो में भी कवर हुआ। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक मिसाइल यहाँ पर ये मिसाइल गिरते हुए और सैनिक 6 बार में फोड़ता है ये। और इस बात का अमेरिका को अंदेशा था, और अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो यूक्रेन में यूएस की एम्बेसी है कि बेटा, उसको सूचित कर दिया था पहले ही कि आप बेटा अंदर रहना, आज जो है रसिया वाले बहुत मार मारेंगे, यहाँ पर गोला चलाएंगे वो तखला करके। तो ऐसे में तुम बाहर मत निकलना, पता चला कि तुम ही लपेटे में आ गए। तो ऐसा करके इन्होंने एक दूसरे का फ्रस्ट्रेशन निकाला, और ये कहा कि हमें क्यों मारा। तो हमसे क्या नाराज़गी थी भाई, तुम्हारा जहाज़ अमेरिका ने पकड़ा, हमें क्यों मारा है तुमने, तो हमें भी छेद दिया। तो ये फिर से बाहर निकल के आते हैं जेलेस्की साहब हमारे, कि भाई ये तो गलत बात है। कि खैर जो भी है, अब अमेरिका और रूस के बीच चल रही इस तनातनी में अक्सर बीच में जो रह जाते हैं वो पार्ट के अंदर जैसे आटे में जो है घुन पिस जाता है, उस तरीके से पिसते चले जाते हैं। खैर यहाँ पर देखिए फिलहाल के लिए गेहूं के साथ घुन पिसता है। फिलहाल के लिए इस दोनों के बीच की इस कश्मकश में साथियों अभी और भी अभी नमूने देखने बाकी हैं, क्योंकि रूस ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपने प्रभुत्व को खो दिया है। रूस धीरे धीरे अपनी उस पहचान को शेड होते हुआ पा रहा है, जिसे ट्रंप बार बार कह रहे हैं। कि ट्रंप कह रहे थे कि रसिया फेल हो रहा है, रसिया फेल हो रहा है। वास्तविकता में भी यूएसएसआर को 1991 में अमेरिका ने ही 15 देशों में तोड़ दिया था इसने। अब फिर से इसको देखिए, रूस फिसलता चला जा रहा है। कि इसका प्रमाण सीरिया में असद की सत्ता के फेल होने पर आपने देखा, वेनेजुएला पर मादुरो की सत्ता को आपने फेल होते हुए देखा, और अब ईरान में खैमने की सत्ता फेल होने जा रही है। उसका एक डिटेल सेशन भी हम जो है आगे लेके आएंगे साथियों। कि यहाँ पर लेकिन अमेरिका के वर्चस्व जो चल रहा है, पैसों वालों की सत्ता चल रही है, तो रूस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। अगर रूस अभी भी संघर्ष नहीं किया, सजे हुए न्यूक्लियर वेपन को सजा कर रखता रहा, तो इस दुनिया में रूस का प्रभुत्व हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। संभव है कि रूस कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाए, उसकी गणना कभी पावरफुल देशों में ना हो। ये सूचना देखिए मैं साथियों इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी एक ही नहीं, कुछ और भी अभी यहाँ पर लगभग 4 ऐसे वेसल्स ऑलरेडी चल रहे हैं अमेरिका की नज़र में, जो नाम बदल चुके हैं। अमेरिका जिन्हें यहाँ पर पकड़ने जा रहा है इनको। तो अगर ऐसा होता है
तो रूसी जहाज़ पकड़े जाते हैं, तो ये जहाज़ पकड़ना नहीं, रूस को चैलेंज करना कंसिडर किया जाएगा, अमेरिका की सत्ता स्थापित होना कहा जाएगा। अमेरिका ने अपने आप को ट्रंप के नेतृत्व में पुनः स्थापित कर दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस अति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ गलत कुछ बहुत बड़ा बड़ा होगा। इसी अंदेशे के साथ पूरी दुनिया आशंकित है, क्योंकि अति जो है बहुत खतरनाक होती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें साथियों। और आप में से तमाम साथी देखिए यहाँ पर अपना प्यार, असीम प्यार हम पर यूं ही बनाए रखे। इस बीच में अगर देखिए और यहाँ पर आपको देखिए, इस बीच में अगर आप अपना प्यार मुझे जो है हमें जो है चैनल सब्सक्राइब करके अगर दे दें तो या सब्सक्राइब करके देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप में से बहुत सारे साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा है। आप हमें यूं ही मजबूती दें, और जो नए साथी हैं वो भी हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें साथियों। और हमारे जो है इस मिशन को जो हमने ये चला रखा है, तो इसको और जो है चैनल को आगे बढ़ाएं, इसको और ऊंचाइयां दें। फिलहाल के लिए साथियों इतना ही है। देखिए, आपसे हम बार बार बोलते हैं कि साथियों चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता इतना है कि आप अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ हमारी आपके पहले सबसे पहले पहुँचती हैं आपके पास। तो साथियों आज का सेशन करते हैं हम यहीं पर समाप्त। और देखिए, जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से इसको अवश्य साझा करें। और जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।